गुरु जी पट्टी के ऊपर बैठे थे, जैसे बैठते थे 5 जमीन पर लटका करके, हम इधर इधर बैठे थे। डॉक्टर साहब बैठ गए। डॉक्टर साहब ने अपने लहजे में हाथ जुड़गा, और गुरु जी कैसे हो, यही मुद्रा थी जो आपको बताना। और गुरु जी कैसे हो, और गुरु महाराज ने हद कर दी। बड़े मस्ती के लहजे में बोले, डॉक्टर अब तुम चलेंगे, ऐसे हाथ करके, डॉक्टर अब तुम चलेंगे। डॉक्टर साहब फट बोले, नहीं गुरुजी नहीं, ऐसा नहीं कहते, हमने पांव पकड़ा। मैं गुरुजी ये क्या कहने लगे आप, बताओ, इतने मस्ती। डॉक्टर अब तुम चलेंगे। सारी दिन भर की बातें मैंने लिखी हैं, पढ़ी जा सकती हैं। निवृत्ति मूलक थी, लेकिन कहीं उदासी और कहीं भी किसी जगह पर उनके भीतर में चिंता ऐसी कोई बात ही नहीं। जब आए थे यहाँ तो उन्होंने फरमाया था, नीचे बैठते कहा था, ये पन्नालाल एक चतुर्मास करना मैंने यहाँ पर, और आप सब थे। पन्नालाल जी ने कहा, संघ ने कहा, नहीं गुरुजी नहीं, हम आपको यहाँ रखेंगे। बोले बस एक चतुर्मास करना है। इसका मतलब कोई तो उनको एहसास होगा। भाई सुरेश सुबह सुबह आते थे, गुरु महाराज को टहलाते थे। बोले सुरेश अब मैं 10 दिन और हूँ यहाँ। 10वें दिन ही तो देवलोक हुआ, यूँ बोले 10 दिन और हूँ यहाँ। हमारे साथ भी इस तरह की बातें होती रही। उस दिन हमने प्रतिक्रमण किया, गुरु महाराज को सुनाते थे, सारे उनके पास करते थे, बैठे थे। नहीं प्रतिक्रमण हुआ, प्रतिक्रमण के बाद वंदना हुई, वंदना करने लगे। मेरा नंबर आता था पहले, मैंने गुरु महाराज की वंदना करी, सारे संत खड़े थे। बहुत दिन तो हद हो गई, उस कहा ही नहीं जा रहा, क्या बताऊं। जिसके जीवन में कभी ऐसी बात कभी सोचनी होनी कुछ भी, उस दिन हम संतों को बोले, अच्छा भाई सबसे खिमत खिमाओना। बोलो गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज के। हम साधुओं को सारे, अच्छा भाई खिमत खिमाना। मैंने उनके पांव पकड़ लिए और मेरा मन सा भरा। मैं बोला गुरु जी आज आप हमारे से नाराज हो। बोले नहीं, मैं कभी नाराज हुआ, खास तौर से मेरे लिए बोले, मैं कभी तेरे से नाराज हुआ। मैंने कहा नहीं जी। फिर मैंने कहा आज आपने खिमत खिमाना क्यों किया। खिमत खिमाना हम करते हैं, छोटों का काम बड़ों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना होता है, ये छोटों का धर्म है, छोटों का काम है ये। मैंने कहा खिमत खिमाना तो हम करते हैं, आपने खिमत खिमाना क्यों किया। मैंने उनसे कहा, ऐसे बोले कुछ नहीं, खिमत खिमाना तो अच्छा होता, छोटे भी कर लें बड़े भी कर लें। लो जी, लोग अच्छा होता है, उनको कुछ ना कुछ एहसास है, ज्ञान है, वो जान रहे हैं, तभी तो ये मामला कि जाने से पहले हल्के भी हो गए, खिमत खिमाना भी कर लिया और कह भी दिया अब तुम चलेंगे। और बंधुओं जब सोने की स्थिति आई, बारी आई, हमने संतों ने कहा, मैंने कहा भाई पता नहीं क्या बात है, आज पास बैठ जाते हैं। पास तो सोते ही थे, भाई जग लेते हैं। उनको सुना, बोले ना ना जगने की कोई जरूरत नहीं किसी को, सो अपना आराम से सो। बंधुओं हम गुरु क्या क्या हो गए, हम भी लेट गए। श्री अमित मुनि जी लेटे लेकिन जगते रहे, उनका सो जा, जगते रहे। रात के 2 बजे गुरु जी उठे थे। जैसे सर्दियां शुरू हो जाती है ना, कार्तिक का आखिरी पूर्णिमा सर्दी थी, उन्होंने अपना कपड़ा हटाया, देखा ये खट, बोले हाँ गुरु जी। बोले अच्छा ये मेरी चादर हटा दे। चादर हटा दी, मेरे को बैठा कर दे। इन्होंने सहारा दिया, बैठ गए। ये बोले मेरे लिए, बोले गुरु जी को जगा दूँ। बोले ना ना जगाना नहीं किसी को भी। ये बैठ गए, गुरु जी बैठ गए, बोले तू सो जा। बोले जी मैं बैठा हूँ, कोई बात नहीं। और गुरु जी अपने ध्यान में बैठे 4 बजे तक, जबकि उनके शरीर की स्थिति नहीं थी। उस दिन तो कमाल हो गया, 4 बजे तक, 2 से लेकर 4 तक वो अपने ध्यान में बैठे रहे।
4 बजे उन्होंने टाइम पूछा था। बोले क्या बज गया? बोले 4 बज गए। इन्होंने बताया। बोले हो देर होगी। फिर बोले सारे संतों को जगा दे। इन्होंने सबको जगा दिया, मुझे जगा दिया। बोले गुरुजी बुला रहे हैं। पास में था मैं उठ गया, सारे संत हो गए, सारे आ गए। आने के बाद में हम सारे संत समझ नहीं पा रहे थे वो कुछ और तरह का मामला, क्या बात है। बात थी भी कुछ नहीं। हम गोलाई में ऐसे होके सामने खड़े होकर, मैं आगे था, मैं गुरु महाराज आ गया कोई काम। बोले एक उधर तक चलना है। माँ चलो। वो लघु शंका के लिए उधर तक गए, मैं उनके लेके गया। फिर आगे पट्टी के ऊपर बैठ गए और बैठ करके बस पाँव नीचे ज़मीन पर थे और ऐसे हम खड़े रहे। वहाँ सोने से पहले, वहाँ भी तो 4 बजे, मेरा बतरा टाइम पड़ा और आराम कर लेंगे, बस ऐसे बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद में उनका सिर थोड़ा नीचे हुआ ऐसे। मैंने सोचा जैसे नींद आ जाती ना आदमी को तो सिर नीचे हो जाए। मैंने कहा नींद आ गई। तो नींद आई या नहीं, मैंने ऐसे करके देखा, मैं नींद आ गई क्या। उनके जो चेहरे का एकदम मैंने देखा ऐसा रंग हो गया जैसे सोना चमकता हो, दगदगाहट ऐसा हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? एकदम से चेहरा ऐसे हो गया, ये क्या बात हुई? मैंने इनसे कहा, रमेश मुनि जी सारे संत, मैंने कहा गुरु महाराज को सारा देकर लिटाओ, ऐसा लगता है बीपी जंप हो गया, एकदम से हाई हो गया। हमने उनको लिटाया और लिटाने के बाद में फिर नमोकार मंत्र पढ़ा। बस इसी 2-4 पढ़े होंगे नमोकार मंत्र और इसी में ही अपनी यात्रा, जीवन की यात्रा संपन्न कर गए। बोलो गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज के। घटना प्रसंग मन को थोड़ा द्रवित करता है, परंतु अगर वैचारिक दृष्टि से ये देखें, जो भगवान महावीर ने जिस मरण की बात शास्त्र में बताई, अगर उसको देखें तो जो बात कही ना कि जो पंडित मरण जिसका होता है उसको और ध्यान नहीं होता, वो शोक नहीं करता, धर्म ध्यान होता, प्रसन्नचित्त होता, आनंदित होता है। यही बात होती है उस महापुरुष की, उस व्यक्ति की जो जीवन के अंदर अपना कार्य, धर्म, ध्यान, जाप जो उसने करना है वो कर चुका है। वो आनंदित है इस बात से कि ठीक है अपना समय आ गया, हमें चलना है। इसलिए रोना किस बात का, दुख किस बात का, पीड़ा किस बात की, आनंदित रहते हैं। बंधुओं, इस पंडित मरण की बात को थोड़ा सा समझ लिया जाए। भगवान ने कहा पंडित मरण किसी पुण्यशाली को मिलता है। अब सब गाथाओं के लिए कुछ भाव बताया जाता, कुछ गाथाएं सुनाई जाती हैं। शास्त्र में कहा कि पंडित मरण किसी पुण्यशाली को प्राप्त होता है, और कहा ये जो पंडित मरण है इस साधु को प्राप्त होता है और गृहस्थ को भी प्राप्त होता है, दोनों को प्राप्त हो सकता है। पर होगा किसको प्राप्त? साधु को कहा सब साधुओं को प्राप्त नहीं होता, सब गृहस्थों को प्राप्त नहीं होता। किसको प्राप्त होता है? भगवान ने कहा जो अपने महाव्रतों की परिपालना करता है, जो साधु के गुणों की परिपालना करता है। और कहा खोल कर पढ़ना शास्त्र को। भगवान ने कहा किसी वेश से पंडित मरण प्राप्त नहीं होता। कोई सोचे लाल पीले काले सफेद ये मैंने बाना पहन लिया है, अब जो है मेरा जीवन हो गया सफल, अब मेरे को पंडित मरण आ जाएगा। भगवान ने कहा इससे नहीं होता। और क्या? भगवान ने कहा कोई केश बढ़ा ले उससे नहीं होता, कोई मुंडित हो जाए उससे नहीं होता। भगवान ने कहा इनमें से किसी से भी नहीं होता। होता किससे है? जो अपने साधु धर्म का पालन करता, उससे पंडित मरण प्राप्त होता है, उसको प्राप्त होता है। वैसे किसी को प्राप्त नहीं होता। कोई सोचे कि चलो जी हम तो हो गए ठेकेदार, हम तो बन गए साधु, हमारे क्या जरूरत पड़ी है, अब तो बस हो गया सब काम। ऐसे नहीं।
जो अपने साधु धर्म का पालन करता है उसको यह प्राप्त होता है। यहाँ कहा चीराजिणम नगिणम जड़ी संघाड़ी मंडियम। कोई चाहे कुछ भी ओढ़ ले पहन ले, इससे नहीं मोक्ष होगी, इससे नहीं पंडित मरण होगा साधु धर्म के पालन से। अब आप गृहस्थों की भी सुन लो, जब साधुओं का नंबर आया तो बोले हाँ इनको ठीक ठाक रहना ही चाहिए, पर अपने भी सुन लो भगवान ने क्या कहा। जो पौषध की आराधना करता है, पढ़ना शास्त्र में, सामायिक की आराधना करता है, जो तिथियों का विचार रखते हुए नियमों का, जो श्रावक के नियम हैं उनका पालन करता है, उसको यह पंडित मरण प्राप्त होता है। जो श्रावक के नियमों का पालन करे, व्रत करे, पौषध करे, सामायिक करे, इन सब की आराधना करे, उसको प्राप्त होगा। वैसे नहीं कोई यूँ चाहे जैनी हो गया हमारा तो बस ठेकेदारी होगी, अब हमारे को किस बात की चिंता, हमारा तो जन्म ऐसे घर में हो गया, अब तो कुछ बात ही नहीं रही। भगवान ने कोई छूट नहीं दी है। भगवान ने तो कहा जो अपने नियमों का, धर्म का पालन करे तभी होता है, अन्यथा प्राप्त नहीं होता। अब बंधुओं मैं अपनी बात को फिर समेट कर लाता हूं। उस राजा की तरह चिंतनशील बनो। जो बात मैंने कही थी कि मृत्यु का मामला तो बड़ा ऐसा कष्टपूर्ण, कहाँ याद दिला दी इसकी। ये याद दिलाना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। उसने याद रखा कि जाना पड़ेगा 5 साल के बाद, छोड़ के जाना पड़ेगा, उसने याद रखा। हम भी अगर याद रखेंगे तो बंधुओं फिर कुछ प्रबंध भी करने की सोचेंगे, और भूल करके रहे छोड़ो, क्यों काम कहीं में याद करा, क्यों मन खराब करा, क्या रखा है इसके अंदर, अगर ये सोच कर चलेंगे तो फिर कुछ जीवन में कर नहीं पाएंगे। वो तभी होगा कि जब याद रखेंगे, और याद रखने से पापों से दूर रहेंगे और जीवन के अंदर अच्छा करेंगे, धर्म करेंगे, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये कहानी और याद आ रही है, सुना दूं आपको। कहीं एक जगह, पुरानी कहानी है, एक दर्जी था। अब ये तो काम है, कोई काम तो सारे कोई घटिया होते नहीं, सारे काम बढ़िया हैं, सब अच्छे हैं, बस हिंसा का काम नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब काम ठीक है, जिससे आदमी का गुजारा चले ठीक है। वो व्यक्ति दर्जी था और परंपरा विशेष का था, उसका संबंध एक परंपरा विशेष से था। वो उसका काम बहुत चलता था। एक उसने हेल्पर भी रखा हुआ था। उसके पास में बहुत लोग आते कपड़ा सिलवाने के लिए, और वो माप लेता। प्रकृति से बेईमान था। जैसे किसी आदमी को अगर मान लो 2.5 मीटर कपड़ा लगना होता तो वो कहता भाई 3 मीटर ले आना, सही बन जाएगा। अच्छा जी, अब सबको तो पता नहीं होता ना मेरे इस चीज़ का कितना कपड़ा लगेगा, सबको तो पता नहीं होता। वो देख लेता भाई ये व्यक्ति, हाँ भाई 3 मीटर लगेगा। अच्छा जी, वो ले आता, काट करके वो टुकड़ा अपने पास रख लेता, उसका कमीज या जो बनाना होता वो बना देता और बना करके उसको दे देता। ठीक है, उसका ये काम बस जब से उसने शुरू किया ना तभी से ही था। उसकी नीयत रहती थी कुछ कपड़ा काट करके बचा लिया जाए, और फिर वो क्या करता था, इससे तो अपने क्या मतलब बेच देता होगा, कोई छोटी चीज़ बनाता होगा, कपड़े जोड़ करके कुछ और कुछ भी करो, उसकी नीयत बस ये रहती थी कुछ कपड़ा जो है वो बचा लिया जाए। अब ये कमजोरी अलग अलग कार्यों में पाई जाती है। कहीं तोल में पाई जाती है, बेईमानी करने वाले सब जगह होते हैं, तोल वाले अपनी जगह करते हैं, कहीं मिलावट वाले बैठे हैं, हर जगह जो भी अपने काम वाले कुछ न कुछ करते रहते हैं। उसका दर्जी का काम था, उसका अपना यही काम था कपड़ा बचाने का। इस तरह उसने बहुत वर्ष तक यही धंधारी ये काम किया।
एक बार क्या हुआ कि वो सोया था, सोते में उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने क्या देखा, जैसे उसकी मृत्यु आ गई और वो मर गया। ये उसने स्वप्न में देखा। और मरने के बाद लोग इकट्ठे हो गए, बहुत लोग इकट्ठे हो गए और बोले भाई ले चलो इसको, ले चलो भाई। उसको ले चले और ले गए कब्रिस्तान में। उसी परंपरा का था वो व्यक्ति। वहाँ उसकी कब्र खोदी, कब्र खोदी, तैयार होगी। बस इतनी बात थी कि अब इसको कब्र में लिटाओ और मिट्टी दो। लेकिन अभी थोड़ा बहुत कुछ और बाकी होगा, वो चल रहा था। वो स्वप्न में ही अपने आप को जान रहा है कि मैं मर चुका हूँ, पर चेतना से वो देख रहा फलाना भी आ गया, वो भी आ गया, बहुत सारे लोग आ गए। उसने देखा कि कब्रिस्तान में एक रस्सी बंधी हुई है, वहाँ कोई पेड़ है उससे, और उस तक लंबी रस्सी बंधी हुई है। और रस्सी ऐसे जो कपड़े सुखाते हैं ऐसे रस्सी बांध रखी है। और उस रस्सी के ऊपर तरह तरह के नए नए कपड़े, लाल पीले नीले हरे जैसे थे, वो उसके ऊपर लटका रखे। बहुत सारे कपड़े वहाँ से वहाँ तक भरी पड़ी रस्सी कपड़ों की। उसने देखा भाई ये कपड़े कहाँ से आए, ये कपड़े कैसे हैं। दो आदमी बात कर रहे थे, वो स्वप्न में सुन रहा है, बात कर रहे थे। बोले भी ये कपड़े सारे आगे कैसे? बोले हाँ सारे आगे जितने भी हैं। दूसरे ने कहा ये कपड़े हैं किस बात के? बोले ये वो कपड़े हैं जो इसने जिंदगी में काटे थे, ये वो कपड़े हैं। बोले फिर क्या? इसने काटे थे, भरने पड़ेंगे, ये गवाही के लिए रखे हुए यहाँ पर। इसने उसका ये कपड़ा काटा, उसका ये कपड़ा काटा। बोले अब क्या होगा? बोले होगा क्या, सजा मिलेगी, भरने पड़ेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।